विमल एक गरीब मजदूर था, साथ ही विमल के सर पर बहुत सारा कर्जा था। इसीलिए विमल को मजदूरी करने के साथ साथ कर्जदार के घर पर जाकर कर्जदार की गुलामी भी करनी पड़ती थी और इसी कारण अक्सर परेशान रहा करता था। एक रात वह थका हारा अपने घर आता है और अपनी पत्नी शांता को कहता है, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। गरीबी में आपको एक तरफ अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है और दूसरी तरफ सर पर जो इतना सारा कर्जा है उसे हटाने के लिए कर्जदार की गुलामी करनी पड़ती है। अब शांता, जो किस्मत में लिखा है उसे तो कोई बदल नहीं सकता ना। और तुम चिंता मत करो, जल्द ही भगवान बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। खाना खाकर थका हारा सो जाता है और इसी बीच विमल को एक सपना आता है। सपने में विमल रात को एक सुनसान जगह पर जाता है और जाते जाते विमल एक प्राचीन राम मंदिर के पास जाता है और मंदिर के बाहर विमल खुदाई करना शुरू कर देता है। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है कि प्रभु, आखिर यह कैसा सपना था। यह सपना मुझे बार बार कई दिनों से आखिर क्यों आ रहा है। यह सब कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान जी मुझे कुछ बताना चाहते हो। हे बजरंगबली, अब तुम ही मेरी मदद करो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है। विमल भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा पाठ किया करता था और ठीक अगली सुबह विमल प्राचीन राम मंदिर के पास जाता है और जैसा उसने सपने में देखा था ठीक वैसे ही विमल जमीन की खुदाई करना शुरू कर देता है। तभी वह मंदिर के पुजारी आते हैं और पुजारी विमल पर गुस्सा करने लगते हैं। और विमल, यह क्या कर रहा है? तू किससे पूछकर तूने मंदिर के आगे खुदाई की? और ऐसी क्या जरूरत आ गई जो तुझे अपना घर छोड़कर मंदिर के आगे खुदाई करनी पड़ रही है? पुजारी जी, पता नहीं, कई दिनों से मुझे बहुत अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं और सपने में बार बार बस एक ही चीज देख रहा हूँ कि मंदिर के आगे खुदाई कर रहा हूँ। इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जो सपना मुझे बार बार आ रहा है उसके पीछे कारण क्या है। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा रही है। पुजारी जी, देख, अपनी जिज्ञासा अपने पास रख और चुपचाप यहाँ से चला जा। पुजारी जी, बस मुझे एक बार अपने मन की कर लेने दीजिए। मेरा मन बार बार मुझे इस काम को करने के लिए खींच रहा है। मैंने कहा ना कि चला जाए यहाँ से। बेकार में मेरे गुस्से को बढ़ाने की कोशिश मत कर। पुजारी गुस्से में विमल को वहाँ से भगा देता है। विमल चुपचाप मजदूरी करने के लिए अपने काम पर निकल पड़ता है और फिर मजदूरी करके सीधा कर्जदार के घर जाता है। मालिक, अभी कौन सा काम करना है मुझे? जल्दी से रसोई में जा, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। सारे के सारे बर्तन चमक जाने चाहिए और हाँ, जो कांच के बर्तन हैं उन्हें संभाल कर धोना, वरना अगर एक भी बर्तन टूटा या फिर तेरी वजह से मेरा थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं जो भी करूँगा ध्यान से करूँगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं बार बार अपने सपने पर ही था। तभी बर्तन धोते धोते अचानक से विमल के हाथ से कांच का बर्तन नीचे गिर जाता है, जिससे विमल बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी कर्जदार वहां आता है और गुस्से से विमल को बोलता है, अरे तू 2 कौड़ी के गरीब इंसान, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में पैर रखने की, पर मुझे मजबूरन तुझसे काम लेना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो पहले से ही मैं तुझसे बहुत परेशान हूँ।
ऊपर से जब से तू आया है तब से आए दिन कोई ना कोई नुकसान करता ही रहता है। अरे चाहता क्या है तू? माफ करना मालिक, गलती से हो गया। मैं अभी साफ कर देता हूँ, पर यह जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? तुझे पता भी है यह बर्तन कितने महंगे हैं। मालिक, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सबसे पहले अपने सिर से कर्ज को खत्म करता। मेरे पास पैसे नहीं हैं मालिक। कोई बात नहीं, आज जो तूने नुकसान किया है इसकी भरपाई तो तुझे करनी ही होगी। 6 महीने और तुझे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। कर्जदार की बातों से विमल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर बेचारा चुपचाप घर का सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर आ रहा होता है। विमल के दिमाग में अपनी गरीबी, लाचारी, कर्ज, यही सब कुछ चल रहा होता है। इसलिए वह परेशान होकर फिर से उस प्राचीन राम मंदिर के पास जाता है और जमीन की खुदाई करने लगता है। तभी विमल को जमीन से एक पुराना गदा मिलता है। गदा देखकर विमल सोच में पड़ जाता है। बजरंग बली, आपकी गदा, वह भी इस जमीन के अंदर। कितनी गंदी हो गई है यह। एक काम करता हूँ, मैं इसे घर ले जाता हूँ और फिर से साफ सुथरा नया करके भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा, क्योंकि गदा के बिना तो भगवान हनुमान जी अधूरे हैं। मैं उन्हें उनकी गदा नई करके दूंगा। वह गदा लेकर अपने घर आ जाता और गदा देखकर शांता कहती है, यह आपको यह कहां से मिल गई? और मिट्टी लगी हुई है इस पर। अरे शांता, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस यह देखो कि यह प्रभु जी की है। इसीलिए मुझे अपने प्रभु को उनकी गदा फिर से साफ सुथरी करके उन्हें सौंपनी है। अरे वह सब ठीक है, पर आपको यह मिली कहां से लाए हो आप इसे? किसने दे दिया आपको? यह जमीन खोदने पर मुझे यह मिली है। कई दिनों से मुझे बार बार एक ही सपना आ रहा था। मैंने कहा था ना कि जरूर भगवान जी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है भगवान जी को अपनी गदा चाहिए हो। अरे माना कि यह भगवान जी की गदा है, पर अगर यह जमीन में दफनाई हुई थी तो इसे घर में लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या पता किसी ने इसमें कोई टोटका किया हो। तुम्हारी बातें तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। पता नहीं, कभी कभी बहुत बहकी बहकी बातें करने लगती हो तुम। अरे मेरी बात तो सुनो। शांता के लाख मना करने के बावजूद भी विमल गदा को अपने कमरे में रख देता है और अगली सुबह नहा धोकर गदा को अच्छे से धोकर साफ सुथरा करके और थोड़ी देर बाद विमल गदा को प्राचीन मंदिर ले जाता है और भगवान हनुमान जी के चरणों में उनका गदा रखते हुए कहता है, प्रभु जी, मैंने इसे साफ करने की पूरी कोशिश। मुझे यकीन है आपको अपनी यह गदा बहुत पसंद आएगी। हनुमान जी को अपना गदा बहुत पसंद आता है, इसीलिए हनुमान जी स्वयं विमल के सामने प्रकट होते हैं। हनुमान जी को देखकर विमल बहुत खुश होता है। तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी पुरानी गदा तुमने फिर से नई कर दी। अपनी गदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपने गदा बहुत प्रिय है। मैं तो बस देखना चाहता था कि इतनी परेशानियों के बाद भी क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए भक्ति भावना बची है या नहीं। प्रभु, जीवन में चाहे लाख उतार चढ़ाव क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा अपने हनुमान जी का ही रहूंगा, क्योंकि मुझे संभालने वाले भी आप ही हो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हारी भक्ति भावना देखकर, इसीलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें यह गदा भेंट में देना चाहता हूँ। यह गदा कोई मामूली गदा नहीं है, बल्कि एक जादुई गदा है और यह गदा हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करेगी। भगवान हनुमान जी को भेंट के तौर पर वह वही गदा पाकर बहुत खुश होता और वह अपने घर आ जाता और घर आते ही अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जिसके बाद शांता कहती है, प्रभु मुझे क्षमा करना,
जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यह कहते ही विमल के घर में एक अलग ही रौनक थी। वह गधा विमल की हर परेशानियों का समाधान तुरंत निकाल देता था और अब गधा की मदद से विमल के सर से कर्ज भी उतर चुका था। इसलिए अब विमल अपने रोजगार के बारे में सोचने लगता है और वह इसी बारे में अपनी पत्नी से कहता है, शांता, भगवान जी की कृपा से अब मेरे सर से सारा कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करूं। क्यों तुम चिंता करते हो? हमारे पास भगवान जी का जादुई गदा तो है, तो हमें मेहनत करने की जरूरत क्या है। इसीलिए तो भगवान ने हमें दिया ताकि हमारे सिर पर कभी कोई परेशानी नहीं आए। तुम गलत बोल रही हो। तुम्हें पता है, भगवान अपने भक्तों की मदद उन्हें संभालने के लिए करते हैं, लेकिन अपना रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। यही हमारे कर्म की भक्ति है और जिसने कर्म की भक्ति करनी छोड़ दी, वह इंसान कभी किसी काम का नहीं रहता। इसलिए हमें हमेशा अपने भगवान की भक्ति करने के साथ साथ कर्म की भक्ति करना भी बहुत जरूरी है। बिमल, तो फिर तुम इस गदा का क्या करोगे? मैं इस गदा को हमेशा जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करूंगा और कभी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इस गदा का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि सामने वाले की जरूरत के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैं वह भी करूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो। तभी तो भगवान हनुमान जी ने सिर्फ और सिर्फ आपको ही दर्शन दिए, क्योंकि सच कहा है, किसी ने जिसका दिल और मन साफ होता है, भगवान उसी को ही दिखाई देते हैं। विमल बहुत ही नेक दिल इंसान था, इसीलिए उसने गदा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही किया। साथ ही विमल अपनी मेहनत से अपना एक छोटा मोटा रोजगार शुरू करता है, जिससे वह अपनी हर ख्वाहिश को पूरा किया करता था। और इस तरह विमल अपने साथ साथ लोगों की भी मदद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।